मुझे पता है कि जब भी आसपास कहीं भी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होने वाला हो या कोई भी सुंदर कांड का ही पाठ हो, कुछ भी हो, शिव चर्चा हो, तो तुम्हारी इच्छा होती है कि तुम जाओ, सुनो, श्रवण करो, उसका हिस्सा बनो। मुझे सब पता है, लेकिन इस बार शायद तुम सारे दिन उपस्थित ना रह पाओ। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है ना कि इस वक्त तुम्हारा ना जो तुम्हें मूल काम दिया गया है उस पर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, और तुम्हारे परिवार को तुम्हारे उपस्थिति मात्र से ही बहुत ही मानसिक रूप से सहायता मिलती है, हिम्मत बढ़ जाती है। तो इस वक्त तुम बहुत बड़ा काम संभाल रहे हो और बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, इसलिए ना इस वक्त अगर तुम वहाँ नहीं भी जाते हो तो भी मन को उदास मत करना। ये समझना कि तुम जो कर रहे हो वो मेरी मर्ज़ी से कर रहे हो, और मेरी मर्ज़ी में तुम्हारी कितनी खुशी छुपी हुई है ये मुझसे बेहतर और कौन ही जानता है। जब तुम दान कर रहे हो ना, तो जो उसे स्वीकार कर रहा है, जब वो व्यक्ति बहुत सी ख्वाहिशें सामने रखना शुरू करे ना कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, तब एक वक्त के बाद, एक मौके के बाद ना ज़रा रुक जाना। लोगों की 1000 ख्वाहिशें पूरी करने लगोगे ना, तो एक वक्त के बाद वो तुम्हारा दान तो स्वीकार करेंगे मगर तुमसे ईर्ष्या करेंगे, और उनका मन अगर और अधिक खराब होगा ना तो वो तुम्हें बर्बाद करने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए अब इसे यहीं पर रोक दो। जितना ज़रूरत है केवल अब उतना ही करो, और जो तुम्हारा मन करता है सिर्फ उतना करो। जो लोग दान में ना पैसे गिन रहे हैं या आपसी तुलना कर रहे हैं कि इसको तुमने इतने का दिया, उसको उतने का दिया, वो बहुत ही गलत बात है। और सोचो कि उनकी सोच कितनी छोटी है, वो तुम्हारे पैसे से तुम्हें तोल रहे हैं, तो मत खर्च करो उन पे। बहुत सोच समझ कर करो, जितना ज़रूरी है उतना करो, और थोड़ा तेज़ आवाज़ में, ख़राब से नहीं मगर थोड़ा सा तुम्हें उन्हें कहना पड़ेगा कि अगर इतना स्वीकार है तो ठीक है, अन्यथा तुम ही हाथ जोड़ लो। मुझे पता है तुम जब दान करते हो तो तुम किसी को बुरा महसूस नहीं करवाना चाहते। तुम चाहते हो कि सामने वाला गर्व से सर उठा कर ले, लेकिन जब सामने वाला गलत होगा या उसके मन में गलत भावनाएं होंगी ना, तो फिर तो वहाँ पर मुझे तुम्हें हटाना होगा ना। तुमने पुजारी जी को जो सेवा की है ना, वो सेवा उनके हृदय को स्पर्श की है, और इसलिए वो मुझसे दुआ करते हैं कि तुम्हारा सब कुछ भला हो, सब अच्छा हो। और मैं ये बात तुम्हें नहीं बताता, पर तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अपनी अच्छाई को कभी मत गंवाना, और कभी अपनी अच्छाई पर घमंड भी मत करना। एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें बड़ी जल्दी आजकल दोबारा गुस्सा आना शुरू हुआ है। अब चाहे कोई भी राशि, कोई भी ग्रह के कारण ये हो रहा हो, किसी ने कुछ भी बताया हो, लेकिन अगर तुम चाह जाओगे ना तो इस पर काबू कर लोगे। तुम्हारे चाहने मात्र की देरी है, इसलिए ना अपने गुस्से पर स्वयं काबू करो। जितना तेज़ गुस्सा है उतना ही कुछ मत बोलो, उस वक्त चुप रह जाओ, थोड़ी देर के बाद बात करो। अब ये करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा लोग अक्सर तुम्हारी वो बात समझ लेते हैं जो तुम कहना नहीं चाहते हो, और जो बात तुम्हारे सच में दिल में रहती है ना, वो समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि शब्द को पकड़ लेते हैं और फिर बुरा लग जाता है। तो बस इसलिए अब चुप रहकर शांति से आराम से सब कुछ करना है। और सुनो, तुम जहाँ जाना चाहते थे रोज़ व्यायाम करने के लिए, वहाँ मैंने बात कर ली है, मैंने सारे उपाय लगवा दिए हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। आशीर्वाद है तुम्हें।